So why we are having this temple? टेम्पल इसीलिए होता है कि ताकि वो हमारी ईयर्स में होल्ड करके रखे, जिसकी वजह से हमारा पूरा स्पेक्टिकल हमारी आई पर और हमारे फेस पर रुका रहे। लेकिन कुछ फ्रेम्स ऐसे होते हैं जिसमें सिर्फ ये फ्रेम होता है, ठीक है, मतलब फ्रेम फ्रंट होता है, दे आर नॉट हैविंग टेम्पल। सो ये किस तरीके से हमारे आईज पर होल्ड करते हैं, तो यहाँ पिंसेस होते हैं, मतलब क्लिप्स होते हैं जो नोज पर प्रेशर डालकर नोज को होल्ड करके रखते हैं, मतलब सारा जो फ्रेम होल्ड करता है वो नोज पे करता है। सो बाय प्रेशर ऑफ द साइड्स ऑफ द नोज, तो इस टाइप के भी फ्रेम होते हैं। फिर कुछ हमारे पास फ्रेम्स होते हैं जिसमें हमारा क्लिप ऑन्स कहते हैं। क्लिप्स ऑन मतलब आपके पास ऑलरेडी इस तरीके का फ्रेम है, स्पेक्टिकल है, और इसके ऊपर हमने एक नया फ्रेम लगाया, ठीक है। वो किस तरीके से लगाया, तो इसके ऊपर ओनली वी पुट अनदर फ्रेम, मतलब अनदर फ्रेम फ्रंट। सो उसी के ऊपर, तो इसको हम कहते हैं क्लिप ऑन। सो फॉर एग्जांपल कोई वाइट फ्रेम यूज कर रहा है, वाइट लेंसेज हैं, सन में जाना है तो उसको सन ग्लासेस यूज करना है, तो उसको या तो दूसरा सन ग्लासेस यूज कर सकते हैं या उसके ऊपर वो एक सेपरेट लेंस क्लिप कर सकते हैं, तो जिसको हम क्लिप ऑन कहते हैं, ठीक है। देन थर्ड काइंड ऑफ फ्रेम इज लॉर्जिनेट्स। सो लॉर्जिनेट्स जो होते हैं दे डू नॉट हैविंग पिंसेस, उसमें पिंसेस भी नहीं होते हैं, क्लिप ऑन भी नहीं होते हैं, और उसमें टैम्बल भी नहीं होता है। सो व्हाट बेसिकली दे आर हैविंग, सो उनमें ये हम हमारी ओपीडी में सबने देखा होगा, जो हमारे ऑक्लूडर्स होते हैं, हैंड हेल्ड ऑक्लूडर्स, तो इस तरीके से होता है। पकड़ने के लिए हम पेशेंट को देते हैं कि आप इसको पकड़ के आँख के पास लगाओ, ठीक है, और पेशेंट इनमें से देखता है, ठीक है। सो इसको हम कहते हैं लॉर्जेनेट्स। सो इसमें टेम्पल नहीं है, क्लिप ऑन भी नहीं है, कोई प्रेशर भी नहीं है, हैंड से होल्ड करते हैं। तो ये बहुत स्टार्टिंग में यूज होते थे। जब फ्रेम की आप हिस्ट्री पढ़ोगे स्पेक्टिकल्स की, तो यू विल सी लॉर्जेनेट्स की हिस्ट्री। So these are the like part of frame. Now अब जैसे हमने डिस्कस किया था कि फ्रेम को हमने दो पार्ट में डिवाइड किया है, फ्रंट एंड टेम्पल। नाउ व्हाट आर द पार्ट्स ऑफ द फ्रेम फ्रंट? इसी तरीके से फ्रेम फ्रंट के भी पार्ट्स हैं बहुत सारे, so that we will discuss here. So this is frame front. फ्रेम फ्रंट क्या है? ये वाला पार्ट जो लेंस को होल्ड करता है। सो मतलब ये वाला पार्ट, ये पूरा जो राउंड एरिया है, दिस इज कॉल्ड फ्रेम फ्रंट। So what is frame front? So that area of the frame front between the lenses that rest on the nose is the bridge. The rim going around the lens is known as the eye wire or rim. The outer area of the frame front to the extreme left and right where the temples attach are known as the end pieces. A few plastic frames may still have a metal shield on the front of the end piece to which rivets are attached to hold the hinge in place. The hinge holds the temples to the front and consists of an odd number of interfitting barrels. The total number being 3, 5, or 7. Hinges may vary in construction, but for simplicity are usually classified by the total number of barrels they have been assembled. So, such as 3-barrel hinges. Some frames have nose pads, which are plastic pieces. The rest of the nose to support the frame. These may be directly attached to the frame or to connecting metal pieces known as a guard or pad arms. So अगर यहाँ देखें तो these are the total what these are the different part of the frames. Sorry, frame front. So frame front के हमने देखा बहुत सारे parts हैं. So one by one we'll see. So like what is the first? First part is the जो इन्होंने mention किया है bridge. ठीक है. So first part is the bridge. So what is bridge? So normally ये frame front का वो part है जो between the lenses है and that rest on the nose. So ये हमारा frame front है, ये दो frame front, और दोनों frame front को ये जो area connect कर रहा है, this part, और this part is called what? This is called bridge. और ये कहाँ rest करता है?
They normally rest on our nose. ठीक है. Now the next part is the rim. The rim going around the lenses is known as the eye wire or rim. So second is the eye wire. So ये फ्रेम फ्रंट है, इसके चारों तरफ जो वायर है, सो मेटल फ्रेम में वायर रहता है, प्लास्टिक फ्रेम में ये एक प्लास्टिक का रिम होता है या प्लास्टिक का शील्ड होता है. सो दिस इज कॉल्ड आई वायर और रिम. ठीक है. सो दिस इज द सेकेंड पार्ट. Now third part is the end piece. So end piece क्या होता है? ये फ्रेम का जो फ्रंट है जहां फिनिश हो रहा है. So मैं एक सिंगल फ्रेम बना रहा हूँ and this is the nose bridge. So ये सिंगल फ्रेम है. So इसका end piece कौन सा है? So this part is the end piece, जो कि बिल्कुल एंड में है फ्रेम के. और यहाँ से क्या होता है? ये टेम्पल अटैच होता है. सो इस पार्ट को हम जहां से टेम्पल अटैच होता है उसको हम कहते हैं दिस पार्ट एंड पीस. एंड पीस का कैरेक्टरिस्टिक क्या है? सो इसको एंड पीस भी कहते हैं और शील्ड भी कहते हैं. ठीक है. इसी एरिया को ऑन द फ्रंट ऑफ द एंड पीस टू विच रिवर्ट्स आर अटैच. तो कुछ फ्रेम में यहाँ रिवर्ट्स होते हैं. रिवर्ट्स को यू कैन थिंक एज ए स्क्रू, जिसके थ्रू वो टेम्पल को फ्रेम फ्रंट में अटैच करता है. इस पार्ट को मैं टेम्पल कह रहा हूँ. ठीक है. जो फ्रेम के साइड में होता है टेम्पल. सो वो ये फ्रेम फ्रंट में किस तरीके से अटैच होता है? वो रिवर्ट या स्क्रू से अटैच होता है. और वो किस पॉइंट पे आकर अटैच होता है? वो एंड पीस पर या शील्ड पर. ठीक है. The hinges hold the temples to the front and consist of an odd number of interfitting barrels. Hinges, तो यहाँ अगर हम देखें इस एरिया में, सो hinges होते हैं. hinges मतलब आपका जैसे कोई चीज मूव कर रहा है तो फ्रेम का और टेम्पल का देखोगे तो वो फोल्ड करता है. टेम्पल टेम्पल फोल्ड किस तरीके से करता है? क्यों करता है? क्योंकि यहाँ हिंजेस होते हैं जो उसको मूव करने में सपोर्ट करते हैं. सो दैट इज हिंज. So the hinges hold the temple to the front and consist of an odd number of interfitting barrels. So again barrels means screw. और ये जो barrels होते हैं इनका characteristic होता है कि ये odd numbers में होते हैं, या तो 3, 5 और 7. Next part is the nose pad. Okay. So nose pad कहाँ होता है? इस जगह पे होता है nose pad, हमारे इस वाले पार्ट पर. तो जो भी फ्रेम यूज करते हैं उन्होंने देखा होगा nose pad. सो प्लास्टिक फ्रेम में जो नोज पैड होता है वो फिक्स होता है. आप उसको एडजस्ट नहीं कर सकते हो, नॉन एडजस्टेबल होता है. जो मेटल फ्रेम्स होते हैं उसमें नोज पैड्स इस तरीके से होते हैं और उसको हम एडजस्ट कर सकते हैं, आप मूव कर सकते हो उसको. ठीक है. बिकॉज दे आर अटैच विद अ मेटल स्ट्रिंग. सो बट दोस पार्ट आर कॉल्ड नोज पैड. सो ये सारे पार्ट्स हैं हमारे किसके? ये सारे हमारे पार्ट्स हैं फ्रेम फ्रंट के. तो इस तरीके से हम देखें तो टोटल वी हैव 1 2 3. ठीक है. इन पे शील्ड सेम है 4 5 और 6. सो टोटल विल सी देयर इज अ 6 पार्ट्स ऑफ अ फ्रेम फ्रंट. अब इसको डायग्राम में हम देखते हैं एक बार. ठीक है. सो दिस इज द डायग्राम शोइंग द फ्रेम फ्रंट, जिसमें हमें आई वायर दिख रहा है, ब्रिज दिख रहा है, एंड पीस दिख रहा है, शील्ड दिख रहा है, नोज पैड दिख रहा है. ठीक है. सो 4 है. End piece is also can called as a shield or hinge यहाँ होता है. So these are all the part of the frame front. Now second is the temples. So temple is again the part of the spectacle frame. So the portion of the temple that is nearest its attachment to the
front is known as the butt portion or butt end. So what we are discussing here now we are discussing the part of the temple. Now what is temple? Temple क्या होता है ये already मैंने बता दिया सबको. So frame का वो part जो हमारे frames को, ये वाला part जो हमारे frames को कहाँ क्या help करता है, होल्ड करने में हेल्प करता है, क्या हमारे face को hold करने में help करता है. So this is temple. So now we are reading the part of the temple. So first part is the butt portion or butt end. So the portion of the temple that is nearest its attachment to the front is known as the butt portion. So temple का वो part जो frame front का सबसे पास हो उसको हम butt portion या butt end कहते हैं. तो सबसे पास कौन सा एरिया है? डेफिनेटली ये वाला एरिया है सबसे पास फ्रेम फ्रंट का, है ना. So this area is called as a butt portion or butt end. ठीक है. The place on the temple where the first bend down to go over the ear is called the bend. ठीक है. So temple का वो part जहाँ सबसे पहले हमारा bend होता है ताकि वो हमारी ears का ऊपर move कर पाए, हमारे ears का जो बेंड है उसको फॉलो कर पाए, उसको हम बेंड कहते हैं. तो किस पार्ट को हम बेंड कह रहे हैं? दिस पार्ट. यहाँ हमें बेंड दिख रहा है. सो दैट पार्ट इज कॉल्ड बेंड. दिस वन. So 1, 2 and there is one more part of the temple that is called as a shaft. Okay. So between the butt end and the bend is called the shank or shaft, and the portion beyond the bend and behind the ear is referred to as earpiece, bend down portion or curl. Okay, so now the two other parts are this one. So कौन सा है? One is the shaft, this one जो हमारा butt end और bend के बीच में है, that is called shank or shaft. And ये वाला portion जो हमारे ears के ऊपर move करता है, हमारे ears के contour को, हमारे ears के curve को follow करता है, that is called earpiece, bend down portion या curl. तीनों में से कुछ भी. ठीक है. So these are the different parts of the what? Temple. ठीक है. इस तरीके से देखा तो हमने कॉन्टूर मतलब क्या होता है? क्या? कॉन्टूर मतलब सर? Contour. So contour English word है. Contour means curve. ठीक है. So contour मतलब किसी एरिया का, किसी स्ट्रक्चर का नेचुरल कर्व. So अगर हम अपना ईयर्स का डायग्राम बनाए तो दिस इज आवर ईयर. So ये हमारे ईयर का कंटूर है, कर्व है. दिस इज आवर ईयर नेचुरल कंटूर कर्व. सो इसका मतलब आप कर्व समझ सकते हो. सो अगर हमारा टेम्पल को हम इस तरीके से डिजाइन करते हैं कि इसका ये जो बेंड डाउन पोर्शन है और ये जो हमारा ईयर पीस है या कर्ल डाउन पीस है, ये इस कंटूर को फॉलो करे. एक बार सर आप बता दीजिए एक बार क्या कौन सी पीस होता है उसका? क्या क्या चीज? तो शाफ्ट. ओके. तो शाफ्ट बता दीजिए. SHAFT. ठीक है, डायग्राम में हम देखते हैं. So this is the parts ठीक है of सर, the समझ गया. frame temple. ठीक है, यहाँ क्लियरली डायग्राम में दे रखा है. So इस पोर्शन को हम बट पोर्शन कह रहे हैं. दिस पोर्शन क्यों कह रहे हैं? क्योंकि ये पोर्शन का डेफिनेशन क्या है? ये हमारा फ्रेम फ्रंट के सबसे पास होता है. ठीक है. और ये हमारा बेंड है, और इन दोनों के बीच का जो एरिया है बेंड और एंड पीस का एरिया, इसको हम क्या कह रहे हैं? शाफ्ट कह रहे हैं. और ये वाला एरिया जो हमारी ईयर पे रहेगा, इस एरिया को हम क्या कह रहे हैं? एंड पीस कह रहे हैं. सो
there are total 3 portion of a temple. So it's very simple, nothing hi-fi. ठीक है. Now coming to the types of frames. तो frames कितने types के होते हैं? So there are multiple type of frames. ठीक है. So some types are, so broadly हम frames को दो types में divide करते हैं. One is the metal and the second is the plastic. So frame या तो plastic का होता है या metal का होता है. ठीक है. So this is classification according to the like material by which the frame has been made. Now there is another classification according to the construction. जिस तरीके से फ्रेम बने होते हैं या उनका जिस तरीके का शेप होता है. ठीक है. So we would be discussing more about the frame types according to the construction. So frame types पढ़ने के बाद we would be discussing about the frame material. So first frame. So frame without an eye wire going completely around the lens are called mountings. Lenses are inserted into the frames but mounted into mountings. Frames themselves can be classified in a simplified manner by one of the following categories of frames or mountings: plastic and metal, ठीक है, and nylon cord frames. Then combination frames and then half wise, rimless, semi rimless, new mount. ठीक है. और भी 2-3 टाइप्स हैं. So we'll discuss one by one what these types are. So like किस फ्रेम को हम एक्चुअल में प्लास्टिक फ्रेम कहेंगे, बाय डेफिनेशन वो हम चीज देखेंगे. नाउ यहाँ दो चीजें हैं. एक माउंटिंग एक वर्ड है. सो वी कैन हैव सम फ्रेम जिसमें हमारे पास, तो जैसे हमने पढ़ा था कि फ्रेम्स होते हैं और उनमें आई वायर होता है या रिम होता है. क्या होता है आई वायर या रिम? जो हमारे फ्रेम्स के चारों तरफ होते हैं, जो लेंस को होल्ड करके रखते हैं. ठीक है. बट देयर आर सम फ्रेम्स जिनमें ये कोई आई वायर नहीं होता है. ठीक है. डायरेक्ट लेंस लगा होता है फ्रेम में. और ये लेंस किसी आई वायर के थ्रू सपोर्ट में नहीं होता है. ये लेंस होते हैं और ये यहाँ स्क्रू के थ्रू वो सपोर्ट करके लगे रहते हैं टेम्पल से. तो इस तरीके के फ्रेम्स. सर दिस टाइप ऑफ फ्रेम नोन एज डिफिस, वो बाद में हम डिस्कस करेंगे. सो दिस टाइप ऑफ फ्रेम्स जहाँ हमारा आई वायर नहीं होता है, उस तरीके के फ्रेम्स में हम इस पार्ट को, फ्रेम फ्रंट के पार्ट को माउंटिंग्स कहते हैं. ठीक है. सो यहाँ जो वर्ड है माउंटिंग्स, उसको एक्सप्लेन करें. लाइक व्हाट इज माउंटिंग्स वर्ड? So frame without an eye wire going completely around the lens are called mountings. ठीक है. So we can have a frame, इस तरीके से टेम्पल होगा और इस तरीके से complete frame होगा. ठीक है. So ये पूरा फ्रेम का पार्ट है और इसके ऊपर बस हम लेंस को होल्ड कर देते हैं स्क्रू के थ्रू. यहाँ कोई आई वायर नहीं है. So that is called mountings. So lenses are inserted into the frame but mounted on the mountings. So अगर कोई फ्रेम है जिसमें हमारा आई वायर है तो उसमें हम कहते हैं कि हम उसमें लेंस को इंसर्ट कर रहे हैं. और अगर हमारे पास कोई फ्रेम है जिसमें हमारा आई वायर नहीं है तो उसमें हम कहते हैं कि हम लेंस को माउंट कर रहे हैं. So these are the technical terms which I wanted all of you to understand. तो आगे ये सारे वर्ड्स आएंगे तो ये शुड बी क्लियर कि इनका मतलब क्या है. जी. सर हम ऐसे कह सकते हैं, जैसे प्लास्टिक फ्रेम्स होते हैं, हम उसमें लेंस को इंसर्ट करते हैं. और बाकी जिसमें आई वायर होती है या और जो टाइप की फ्रेम होता है उसमें हम उसमें माउंट करते हैं. हाँ, वो आगे हम उसका डायग्राम देखेंगे तो इट वुड बी मोर क्लियर.
So, सबसे पहले प्लास्टिक फ्रेम क्या होता है? So plastic frames are made of some type of plastic material. Plastic frames were occasionally referred to as the shell frame, dating back to the time when eyeglass frame were made of tortoise shell. This term has fallen into disuse. Another general term that may still use for certain plastic frame is ZIL frame. Since at one time xylonite or cellulose nitrate was a commonly used material, xylonite is a highly flammable and no longer used for spectacle frames. The name ZIL continue to be used, but usually refers to the most commonly used plastic material, cellulose acetate. Now, with the emergence of many new materials, either the exact name of the plastic material used for the frame is simply referred to as a plastic. Okay, so plastic frames are actually those frames which are made of some type of plastic material. That's it. Now, what are those plastic material? वो हम इसका जो next हमारा जो topic है lens frame materials उसमें हम discuss करेंगे. हालांकि यहाँ इन्होंने कुछ थोड़ा introduction दे रखा है. Like plastic frames are most commonly known as a shell frame. So अभी भी आप ऑप्टिकल में जाओगे तो आप शेल फ्रेम कहोगे तो वो हमेशा प्लास्टिक फ्रेम ही आपको शो करेंगे, बिकॉज शेल प्लास्टिक फ्रेम्स आर स्टिल नोन एज ए शेल फ्रेम. सो ये शेल नाम आया कहाँ से? बिकॉज जब स्टार्टिंग में फ्रेम्स बनना शुरू हुए तो फ्रेम्स जो बनते थे वो टोर्टोइस के शेल से बनते थे. जो हमारे कछुआ होता है उसको ऊपर का शेल होता है उससे बने होते थे. हमारा जो फ्रेम होता था और वहीं से ये नाम. सो ये अगर टोर्टोइस का शेल देखोगे तो इस तरीके से दिखता है हमें. तो इससे स्टार्टिंग में टोर्टोइस के शेल से वो लोग इसको कट करके फिर इसका फ्रेम बनाते थे. ठीक है, और वहीं से ये नाम अभी भी रह गया शेल फ्रेम के नाम से. सो नाउ द शेल फ्रेम मीन्स द प्लास्टिक फ्रेम. So dating back to the time when eyeglass frames were made to the tortoise shell. अब इसके बाद ये सारी चीजों को अभी रहने देते हैं. So just understand that plastic frames are those frames which are made from some type of plastic material. Metal frames are those made of all metal parts except for the nose pad and the posterior temple section, which are plastic covered. The eye wire runs completely around the lens. So metal frames are those which are made of all metal parts except two parts. One is nose pad. So nose pad of course हम metal का नहीं बना सकते because skin में आप metal को करोगे तो problem है. Metal reaction करता है skin के साथ ही साथ वो कट भी कर सकता है. सो दो पार्ट है, एक तो नोज पैड और सेकंड पार्ट है जो हमारा टेम्पल का जो डाउन पार्ट है. सो टेम्पल का ये वाला पार्ट जो हमारा था. सो दिस पार्ट, ये वाला पार्ट मेटल का होता है, लेकिन इसके ऊपर हम फिर क्या करते हैं, इसके ऊपर हम एक प्लास्टिक कवरिंग करते हैं. ठीक है, बिकॉज अगेन दिस पार्ट क्या रहेगा, इसको हम एक प्लास्टिक, अगर तो किसी भी मेटल फ्रेम को देखोगे तो इसका जो लास्ट वाला पार्ट होता है ये मेटल का होता है, उसके ऊपर प्लास्टिक का कवरिंग होता है. क्योंकि अगेन इसको अगर हम मेटल का छोड़ेंगे तो स्किन के साथ कांटेक्ट में रहेगा और फिर स्किन के साथ रिएक्शन करेगा, क्योंकि हमारे स्किन से पसीना निकलता है तो वो मेटल से रिएक्ट करेगा और फिर वहाँ स्किन में एलर्जिक रिएक्शन करेगा. सो ये दो पार्ट्स, वन इज योर नोज पैड or other is this posterior part of the temple. So these are made kind of some metal plastic material. Otherwise the whole frame is made of metal only. So those frames are called metal frames. So very simple, like metal and plastic frame. So अगर इसको diagram देखें, so this is the classic example of the plastic frame. Everything is of plastic, temple, frame front, nose pad, and this is the classic example of the metal frame. जहाँ हम देख रहे हैं complete metal है, ये पूरा आई वायर है, ये भी metal है,
बट ये नो स्पैड प्लास्टिक है और इसका ये एंड वाला पार्ट है, जो ये एंड वाला पार्ट, यहाँ हमारा एक प्लास्टिक कवरिंग होता है. सो दिस इज आवर मेटल फ्रेम. Third frame is the nylon cord frame. So nylon cord frames are sometimes called as a string mounted frame, और बहुत ही commonly जो नाम इससे जाना जाता है nylon supras. They hold the lenses in place by means of a nylon cord that fits around the edge of the lens. This gives the glasses the appearance of being rimless. Usually the top of the lens is fitted into the upper rim of the frame. The rest of the lens has a small groove cut into the otherwise flat edge. So nylon cord frame, also known as a string mounted frame और supra, nylon supra, ये इसका नाम सिंपली इस बेसिस से पड़ा है कि ये लेंस को किस तरीके से होल्ड करता है. तो डायरेक्टली गोइंग टू द डायग्राम. सो दिस इज नायलॉन कॉर्ड फ्रेम. अगर ये डायग्राम दिख रहा है तो सो इसमें है क्या एक्चुअली. सो यहाँ से अगर आप देखोगे सो इस वाले पार्ट में, ये वाले पार्ट, फिर ये वाले पार्ट, ये वाला जो पूरा यहाँ से यहाँ तक पार्ट है, इस वाले, यहाँ एक नायलॉन कॉर्ड होता है, नायलॉन की एक रस्सी होती है बहुत ही पतली सी, जो कि लेंस को, ये जो लेंस है इसको होल्ड करके रखती है. तो इसलिए इसको हम सुप्रा फ्रेम कहते हैं या हम कहते हैं नायलॉन कॉर्ड फ्रेम. और ये बहुत ही कॉमनली यूज होने वाला फ्रेम है. ठीक है, ये इसको कभी कभी कंफ्यूज होकर लोग रिमलेस के नाम से भी बोलते हैं. एक फ्रेम होता है रिमलेस, जो कि हम आगे डिस्कस करेंगे. रिमलेस का मतलब देयर इज नो रिम. ठीक है, रिम मतलब दिस होल थिंग इज अ रिम. सो इसको हम रिमलेस नहीं बोल सकते बिकॉज वी आर सीइंग व्हाट रिम. देख रहे हैं इसमें रिम है या नहीं है. so, ये रिम है ना इसमें, और यहाँ भी रिम, और यहाँ भी रिम है. इस जगह जो रिम है वो नायलॉन है और इस जगह जो रिम है इसको मेटल है. तो इसको बहुत सारे लोग इसको सेमी रिमलेस भी कहते हैं. ठीक है, सेमी रिमलेस कि हाफ रिम. ठीक है, हाफ रिम है हाफ नहीं है, दैट इज ऑल्सो रॉन्ग. ये सेमी रिमलेस भी नहीं है. ठीक है, सो द करेक्ट नेम इज सुप्रा और व्हाट, नायलॉन सुप्रा. सुप्रा और नायलॉन कॉर्ड फ्रेम. नायलॉन सुप्रा. यहाँ नायलॉन कॉर्ड होता है, ये नायलॉन की रस्सी होती है जो लेंस को होल्ड करके रखती है. Now, fourth frame is the combination frame. So, combination frames are commonly frames having a metal chassis and a plastic top rims and dampers. ठीक है, so ऐसे नाम से पता चल रहा है it is a combination of metal and plastic. So, ये having a metal chassis. Chassis मतलब खांचा समझ सकते हो, ढांचा जो पूरा मेटल का होता है. एंड प्लास्टिक टॉप रिम्स एंड टैम्पल्स, और जो टैम्पल होता है और ये ऊपर का रिम होता है दैट इज मेड ऑफ प्लास्टिक. सो द चैसिस इंक्लूड द आई वायर एंड सेंटर और ब्रिज सेक्शन. Although this is the most common construction, technically any frame with a combination of metal and plastic could be included in this category, as in the case of frame with plastic eye wires and metal bridge dampers. So technically any frame which is having plastic and metal combination, that is could be called as a combination frame. ठीक है, टेक्निकल डेफिनेशन के हिसाब से कहें तो, बट
एक्चुअल कॉम्बिनेशन फ्रेम्स आर दोज जिसमें चैसिस मेटल का बना होता है और का टॉप और जो टेम्पल होता है दैट इज मेड ऑफ प्लास्टिक. So how it looks, see the picture. So this is the picture. So this is the classical combination frame. What we are seeing here, so we are seeing that this whole part is made of metal. So this is a metal cases. और ये जो top part है और इसका ये जो temper है, this is made of plastic. ठीक है? And this type of frame should be called as a combination frame. ये भी सेम सिमिलर डिजाइन का है. So this is classical combination frames. ठीक है? Now fifth type is the half eye. So this is again very common frame और जो कि प्रेस बायोपिक लोगों में हम यूज करते हैं. So half eye are frames made especially for those who need a reading correction but no correction for distance. They are constructed to sit lower on the nose than normal and or only half as high as the normal glasses. This allow the wearer to look over the top of the glass. They may be of plastic, metal or even nylon cord construction. Less common are half eyes for distance vision, which allow the wearer to look under the lenses for reading. So half eye are the lenses. So now let me make a diagram. So half eye lenses इस तरीके से होते हैं. You will have this thing. यहाँ से ब्रिज होता है और यहाँ से इनका टेम्पल होता है. So they typically look like this, half eye. तो इसमें क्या कैरेक्टरिस्टिक दिख रहा है? ये इस तरीके से होना चाहिए था पूरा. ठीक है? तो इसको जब बनाया जाता है तो इसको ये वाला एरिया मतलब हमारी पूरी आई को कवर करता है. अगर हमारी यहाँ आंख होती है तो पूरी आंख को ये कवर करता है. ठीक है? लेकिन इस फ्रेम को हम सिर्फ यूज करते हैं नियर विजन के लिए, कि जब कोई प्रेस्बायोपिक या 40 ईयर से एबव वाले पेशेंट हैं जिनको सिर्फ पास के लिए नंबर है, डिस्टेंस के लिए कोई नंबर नहीं है, यहाँ के लिए कोई नंबर नहीं है. सो उनको क्या होता है, डिस्टेंस में चश्मे की जरूरत नहीं होती, उनको चश्मे की जरूरत होती है सिर्फ पढ़ते वक्त. तो अगर उनको हम नजदीक वाला चश्मा डिस्टेंस में भी दे देंगे तो डिस्टेंस का उनका विजन ब्लर हो जाएगा. तो उसके लिए इस तरीके का फ्रेम डिजाइन किया जाता है जो कि जिसमें सिर्फ हमारा नियर वाला एरिया आंख के पास आए, मतलब जब वो नियर के लिए देखना शुरू करें, लाइक दिस वन. एंड दैट्स व्हाई दिस नेम इज कॉल्ड हाफ आई फ्रेम, बिकॉज़ इट इज. सर ये फिर से आप सर रिपीट अगेन कर दीजिए प्लीज, फिर से सर समझ नहीं आया थोड़ा सा. क्या नहीं समझ आया यार? सर ये मतलब ये वाला स्पेक्ट्रल सर वॉइस डिस्कनेक्ट हो गई थी आपकी थोड़ी सी. ओके. सो हाफ आई में कह रहा था ये उनके लिए यूज करते हैं जो सिर्फ नजदीक के लिए चश्मा लगाते हैं रीडिंग के लिए. तो अगर इसका नाम से देखो गौर से, दिस इज कॉल्ड हाफ आई. सो व्हाई हाफ आई? बिकॉज अगर हम इसको देखें तो कि ये वाला जो पोर्शन होता है यहाँ से डिस्टेंस का पोर्शन ये इसमें नहीं होता है, सिर्फ ये वाला पोर्शन होता है. अगर इसको हम डायग्राम में देखेंगे तो यू विल अंडरस्टैंड बेटर. Okay, so this is half eye frame. क्या दिख रहा है इसमें? Now see the characteristic of half eye frame. ये हमारा स्पेशली इस तरीके से बने होते हैं कि ये हमारे आईज पर, नोज पर नीचे की तरफ रेस्ट करते हैं, नीचे की तरफ सेट होते हैं
और ये वाला पोर्शन है फ्रेम का सिर्फ। सो सपोज अगर ये लेडी है, ये यूज करे सिर्फ रीडिंग के लिए, और जब ये सीधा देखेगी तब क्या होगा? विच शी इज लुकिंग फॉर एनी डिस्टेंस ऑब्जेक्ट, जो कि दूर वो है, सब उसके लिए सीधा। तो बिना उस वक्त फ्रेम जब के ये देख सीधा देखेगी तब आंख Without के सामने कोई ग्लास नहीं है, देयर वुड बी नो फ्रेम इन फ्रंट ऑफ आईज व्हेन दे स्टार्ट लुकिंग फॉर द डिस्टेंस, जो कि उन्हें चाहिए भी नहीं, क्योंकि इनका जो नंबर है सिर्फ इस पोर्शन नजदीक के लिए है, नियर के लिए है। सो ऐसे लोग जिनका डिस्टेंस के लिए कोई नंबर नहीं है, सिर्फ नियर के लिए है, और वो डिस्टेंस में क्लियर विजन चाहते हैं, सो दे यूज दिस फ्रेम, हाफ आई फ्रेम। आप लोगों ने घर में बहुत सारे लोगों को देखा भी होगा, स्पेशली योर पेरेंट्स or someone, maybe your teacher, जिनको 40 or above age है, they use this kind of frame. So this is called half eye frame. ठीक है? Yes, sir. Now sixth type is called rimless, semi-rimless and neo mount. हालांकि तीनों को हम डिफरेंट कैटेगरीज में बोल सकते हैं, बट ऑल द थ्री आर काइंड ऑफ सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक। सो रिमलेस फ्रेम्स और माउंटिंग्स, ये सारे जो रिमलेस, सेमी रिमलेस और नियो माउंट, सबको माउंटिंग कहते हैं, क्योंकि ये सारे जो रिमलेस, सेमी रिमलेस फ्रेम्स हैं, इनमें आई वायर नहीं होता है। विल सी इन द डायग्राम, दैट्स व्हाई यहाँ टर्म माउंटिंग आ रहा है, फ्रेम नहीं आ रहा है। ठीक है? सो रिमलेस माउंटिंग्स होल्ड द लेंसेज इन प्लेस बाय सम मेथड अदर देन द आई वायर और नायलॉन कॉर्ड। सो रिमलेस फ्रेम में जब आई वायर ही नहीं होते हैं, नायलॉन कॉर्ड नहीं होते हैं, तो ये लेंस को किस तरीके से पकड़ के रखेगा? क्योंकि फ्रेम का मेन काम है कि लेंस को पकड़ के रखना अपने प्लेस पर, तो कैसे रखेगा? सो दे यूज some other method than eye wire nano cord. So what they use, they often use screw से उसको टाइट करते हैं साइड में। Cement, clamps, plastic posts have been used. Most rimless mountings have two areas of attachment per lens, one nasally and one temporally. Rimless mountings are sometimes referred as a three-piece mounting. So अभी कोई कह रहा था ना कि three-piece frame. सो रिमलेस को हम थ्री पीस भी कहते हैं। ठीक है? कैरेक्टरिस्टिक क्या है रिमलेस फ्रेम का? देयर वुड बी नो आई वायर, नो नायलॉन कॉर्ड, और ये लेंसेज को फ्रेम में किस तरीके से होल्ड करके रखते हैं? थ्रू द स्क्रूज, एंड देयर आर टू अटैचमेंट एरिया। सो लेंस फ्रेम के टेम्पल के साथ फ्रेम से दो एरिया में अटैच होकर रखता है, एक टेम्पल में और एक नोज ब्रिज पर, वो अभी हम डायग्राम में देखेंगे। So rimless are also called as a three piece. So ये rimless, semi rimless और new mount, इन तीनों में बहुत ही छोटा छोटा डिफरेंस है। So इसमें जो rimless में आपको जो पॉइंट ध्यान रखना है, no eye wire, no nylon cord, and it is having two area of attachment per lens. This is the characteristic of rimless. Semi-rimless are similar to the rimless except for a metal reinforcing arm which follow the upper posterior surface of the lens and join the centerpiece of the frame to the end piece. The centerpiece of a mounting consists of a bridge pad arm and pads. In simple terms, semi-rimless में only one attachment per lens. Semi-rimless में, rimless में two attachment per lens. Neo-mount mounting hold the lenses in place only at their nasal bridge. They are seldom seen today. The lenses are attached at the bridge area as the temples are attached to the metal arm that extends along the posterior surface temporally. Thus, there is only one point of attachment per lens. Currently, most dispensers refer to any of these three variations of a rimless mounting as a rimless. They do not differentiate between the three. So, this is the important point. Why we have said like rimless, semi-rimless or neo mount in a single category? Because आप rimless use करो या rimless dispense करो या semi-rimless या neo mount, all are called as a rimless only. So now see the diagram. This is the rimless, characteristic rimless.
सो हम क्या देख रहे हैं, हम यहाँ देख रहे हैं कि कोई भी इसमें आई वायर नहीं है, देयर आर नो आई वायर, यहाँ कोई सभी आई वायर नहीं है, ना ही कोई नायलॉन कॉर्ड है, ठीक है। साथ ही ईच लेंस हैव टू अटैचमेंट एरिया, सो एक अटैचमेंट ये है एंड दूसरा अटैचमेंट ये है, सो ईच लेंस हैविंग टू एरिया ऑफ अटैचमेंट, दिख रहा है। और ये किस तरीके से अटैच हुआ है, सो दे आर यूजिंग सम स्क्रू, यहाँ देखो स्क्रू है जिससे ये लेंस होल्ड करके रखता है। सो दिस इज व्हाट, दिस इज रिमलेस। नाउ दिस इज अ सेमी रिमलेस, ठीक है। सेमी रिमलेस में भी 2 अटैचमेंट एरिया पर लेंस होता है, बट ओनली डिफरेंस इज दैट इट इज हैविंग अ मेटल रीइंफोर्समेंट आर्म। सो ये मेटल है एंड देन देयर इज ए मेटल रीइंफोर्समेंट आर्म, ये मेटल का जो टेम्पल है ना उससे ये कंटिन्यू होकर आ रहा है पूरा। सो दिस इज कॉल्ड मेटल रीइंफोर्समेंट आर्म। ऐसा नहीं कि ये आई वायर है कोई, ये टेम्पल का ही पार्ट है जो यहाँ से पूरा कंटिन्यू हो रहा है, ठीक है। और यहाँ एक स्क्रू है इसमें और यहाँ एक स्क्रू है, सो दैट इज कॉल्ड सेमी रिमलेस। And what is neo mount? So neo mount is again same like rimless. So same like rimless in terms like semi rimless, यहाँ भी metal reinforcement arm है। How it is different from rimless and semi rimless, ये neo mount का है picture। तो किस तरीके से different है ये rimless या semi rimless से, anyone? सर एक्चुअली जो रिमलेस था वो डायरेक्ट अटैच था ग्लास के साथ में स्क्रू के द्वारा, बट ये वाला जो है सेमी रिमलेस ये ऊपर से उसको होल्ड करके रखा हुआ है। नहीं, so neo mount is having जो only one सेमी attachment. रिमलेस था Neo mount is having उसमें only दोनों अटैचमेंट है, one न्यू attachment माउंट में per सिर्फ नेजल lens, साइड वन है। प्लेस अटैचमेंट। ठीक है। इसमें देखो एक अटैचमेंट है, इधर कोई अटैचमेंट नहीं है, ठीक है। जबकि हम सेमी रिमलेस या रिमलेस में देखें तो सब में 2 अटैचमेंट है। सो ये न्यू माउंट है, व्हाट इज दिस इज द सेमी रिमलेस। सो यहाँ अगर हम देखें तो यहाँ हमारा 2 अटैचमेंट है, एक यहाँ एक यहाँ एक यहाँ। इसी तरीके से रिमलेस में भी इसी तरीके का है। सर सर अगर हमें डिफाइन करना हो तो पूछे रिमलेस माउंटिंग क्या होती है तो हम उसको कैसे डिफाइन करेंगे? क्या क्या तो डिफाइन अगर जैसे करना है? हमें रिमलेस के बारे में लिखना है, जैसे अगर रिमलेस फ्रेम्स या रिमलेस माउंटिंग्स जो हैं हमें डिफाइन करनी हो तो हम उसको कैसे डिफाइन करेंगे? So you have to define, they have defined it very beautifully. यहाँ देखो rimless mountings hold the lenses in place by some method other than the eye wires or nylon cords. Often screws or are used, but sometimes cement, clamps, and plastic posts have been also used. Most rimless mountings have 2 areas of attachment per lens, one nasally and one temporally. Rimless mountings are sometimes referred to as a 3-piece mountings also. So this is your definition for rimless mounting or explanation for rimless. Similarly, they have written for semi-rimless. Similarly, they have written for neo mount. So they have given it. ठीक है, आपको पढ़ना है और लिखना है. So that was all about the type of frames according to construction. ठीक है. Ball grip mountings we are not discussing, it is not used, so we are leaving it. वो जो commonly हमारे 6 थे that we have discussed. Next class में we will be discussing about the bridge area. ठीक है, हमने basically discuss किया frame front, frame temple का.
or types of frames according to construction. Now next class would be the bridge. कितने type के bridge होते हैं? So again you will see a lot of diagram, and then type of temples. कितने type के temples होते हैं? So these are the different types of temples जो कि यहाँ दे रखा है. So that we'll discuss. So once we'll finish with this, we'll start frame material. So again the assignment is कि आज मैंने जो भी पढ़ा है it was very simple. आपको इसका वो करना है, like you have make a note. Don't send me the note, but prepare a note. And assignment is क्या था assignment? Yes, send me the diagram of all those. Like diagram of the parts of the frame, diagram of the parts of temples, diagram of the different type of frames. ठीक है, only diagram. Okay, sir. ठीक है. So I think we are done. Okay, thank you. Thank you, sir. Okay.